हेलो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोज। भी जो स्क्रोज है उसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर उसका कैसे बनाया जाता है। तो स्क्रोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए भी जो स्क्रोज में जो लिंकेज होती है वो क्या होती है, C1 अल्फा डी ग्लूकोज प्लस C2 बीटा डी फ्रक्टोज जो होते हैं उसमें C1 और C2 की लिंकेज होती है। होती कैसे, तो उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए C1 अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है। तो C1 अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब है यहाँ पे जो अल्फा डी ग्लूकोज होगा, ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज में जो कार्बन C1 है उसमें जो है OH ग्रुप होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, जो C2 जो आपका बीटा डी फ्रक्टोज में जो C2 में जो OH लगा होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज जैसा कि आपको दिख रहा है भी ये जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ठीक है। तो अल्फा का मतलब होता है भी जो आपका कार्बन नंबर फर्स्ट होता है उसमें जो OH ग्रुप होता है वो लेफ्ट साइड में लगा होता है, क्लियर। तो यानी जब इसका आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो लेफ्ट साइड में जो आपके ग्रुप लगे होते हैं वो सारे के सारे नीचे की तरफ आते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसमें आपका जो OH है वो नीचे की तरफ है। तो आपको सुक्रोज को बनाने के लिए क्या करना है, आपको अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, क्लियर। पायरोन इसलिए बोल रहे क्योंकि ये 6 मेंबर की रिंग है, इसलिए इसको आप अल्फा डी ग्लूकोज पायरानोज बोलते हैं। तो ये तो बात होगी अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे फिर आपको पता करना है जो फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज के केस में देखेंगे तो बीटा डी फ्रक्टोज लेना है। अब बीटा डी फ्रक्टोज में भी क्या होता है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे जो होता है ना वो कीटोन ग्रुप होता है। तो कीटोन ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे जो लिंकेज होती है, यानी जो आपका बीटा इसलिए बोल रहे क्योंकि जो कार्बन नंबर सेकंड है उसमें वो उसका आपका लेफ्ट साइड के अंदर है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के अंदर होने की वजह से ये जो OH है आपका किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो अब जो स्क्रोज उसमें C1 आपका अल्फा 1 होगा और C2 आपका क्या होगा, फ्रक्टोज का, यानी ये OH क्या होता है ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो लिंकेज आएगी वो क्या आएगी, ये वाली लिंकेज आएगी, यानी C1 आपका ग्लूकोज का OH और C2 आपका फ्रक्टोज का OH। तो इनमें से यहाँ वाटर का रिमूवल हो जाएगा, क्लियर। तो उसके बाद देखो यहाँ पे ये लिंकेज आ जाती है ऑक्सीजन की, जो सिमिलरली होती है लाइक जैसे ईथर की तरह होती है, कार्बन का COCN, ठीक है। और इस लिंकेज का नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो क्लियर। तो याद कैसे करोगे इसको, तो याद करने का तरीका है ये भी आपको अल्फा डी ग्लूकोज पता होना चाहिए, यानी कार्बन नंबर फर्स्ट याद कर लो। बी अल्फा में क्या होता है, बी नीचे की तरफ OH होता है और बीटा में क्या होता है OH ऊपर की तरफ होता है। और उसमें से क्या कर लोगे आप, वाटर का रिमूवल कर लोगे, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आएगी वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।